हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारी 2023 की बोर्ड एग्जाम आ गई है क्लास 10 की, और आज हम पढ़ने वाले हैं वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो कि केवल एग्जाम में आएगी ही आएगी और एग्जाम को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम करने जा रहे हैं फास्ट रिवीजन। तो आज हम पढ़ने क्या वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें हमको दो चीजें आती हैं, वृत्त के चाप की लंबाई से महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है यहाँ से, और दूसरा वृत्त के लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का एक हमारा जो फार्मूला होता है वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें हम 2 3 4 क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम को देखते हुए। तो सबसे पहले मैं आपको वृत्त से संबंधित कुछ चीजें बता दूं जो क्वेश्चन में आएंगे तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे ये हमारे कई सारे हमने वृत्त बना दिए हैं, तो जो बीच में अगर ऐसे बिंदु कर दें, तो बीच में ऐसे बिंदु कर दें तो इसे बोला जाता है केंद्र। ठीक, अगर इसी केंद्र से कहीं पर भी अगर ऐसे खींच दे तो उसे बोलते हैं त्रिज्या। कहीं पर भी आप खींच सकते हैं और त्रिज्या को दिखाते हैं स्मॉल आर से। चाहे आप इधर खींच दीजिए, चाहे इधर खींच दीजिए, चाहे इधर खींच दीजिए, कहीं पर भी खींच दीजिए। वृत्त से कहां, यहाँ पे खींच दीजिए उसकी बाउंड्री पे, तो उसे कहते हैं त्रिज्या। चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर वृत्त के बीचों बीच केंद्र से होते हुए अगर खींच दिया जाए पूरा एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक, तो उसको हम बोलेंगे व्यास। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे हम लोग? व्यास बोलेंगे। अब कैसे भी ये हो सकता है, बस केंद्र से होके जाना चाहिए, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बस याद रखना आपको केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो जितने भी मैंने लाइन तक खींची वो सब व्यास होंगे। ठीक, अब हमारा व्यास के बाद आता है मेन चीज, ये किनारे वाला। जो ये किनारे वाली लंबाई है, इस किनारे वाली लंबाई को हम लोग बोलते हैं परिमाप, या इसी को बोला जाता है परिधि। दोनों का मतलब एक ही है। हम लोग वृत्त में परिधि शब्द का यूज करते हैं, और वर्ग हो गया या चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, उसमें हम लोग परिमाप का यूज करते हैं, या त्रिभुज हो गया। अब आइए बीच वाले, ऐसे जो अंदर वाला पूरा जगह होगा, इस पूरे अंदर वाले जगह को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे टर्म है, पहले आपको समझ में आ जाने चाहिए। तब क्या होता है ना, अगर कोई चीजें हमारी क्लियर होती हैं, बेसिक अगर क्लियर होती हैं, तो एग्जाम में बैठते समय, क्वेश्चन बनाते समय थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहता है। अब हमारा ये हो गया क्षेत्रफल। अब हम कहीं पर वृत्त को इधर उधर कहीं पर भी मिला दें तो वो हमारी कहलाती है जीवा। कहीं से भी मिला दीजिए, चाहे ऐसे मिला दीजिए, चाहे ऐसे मिला दीजिए, ये हमारी हो गई जीवा। अब देखिए, आप बीचों बीच भी मिला सकते हैं, मतलब केंद्र से होते हुए भी मिला सकते हैं, तो ये भी हमारी जीवा कहलाएगी। तो यहाँ से हमारा क्या आता है, ये तो व्यास भी कहलाती है और ये जीवा भी कहलाएगी। तो जो वृत्त की व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ये हो गया। अब कुछ और टर्म देख लेते हैं। अगर मैं वृत्त को ऐसे काट दूं, ठीक है, एक बड़ा तथा एक छोटा में काट दूं, तो इसे बोलेंगे लघुखंड और इसे बोलेंगे दीर्घखंड। मतलब ये छोटा वाला हिस्सा को लघु वृत्तखंड बोलते हैं और ये बड़ा वाला हिस्सा को दीर्घ वृत्तखंड बोला जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से आता है, ये अगर ऐसे हम त्रिज्या को कुछ पिज्जा के शेप में, ऐसे जैसे पिज्जा काट के निकाला जाता है ना, ये देखिए, ये पिज्जा का टुकड़ा ऐसे शेप में होता है, तो इस पिज्जा के टुकड़ा का अगर शेप हो तो इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड। तो ऐसे ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थे। एक और चीज है चाप की लंबाई। चाप क्या होती है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से बना लेते हैं। देखिए, चाप क्या होती है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये काट दूं, ठीक है, तो ये जो होगी एक छोटी चाप कहलाएगी, और इधर वाली हमारी क्या होगी, ये दीर्घ चाप कहलाएगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ लिखिए, इसको बोलेंगे लघु चाप। मतलब यहाँ से यहाँ तक ऐसे कट कर देंगे, ये लघु चाप, और ये पूरा जो हमारा हिस्सा रहेगा ये होगा हमारा दीर्घ चाप। तो ये हो गया लघु चाप, दीर्घ चाप। अब हमारा एक और चीज आता है, अगर कोई वृत्त है हमारा, अगर इसको आधा आधा काट दें बीचों बीच केंद्र से होते हुए, तो इसे हम लोग बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या हमारा कहलाएगा? अर्धवृत्त। तो हमारा अर्धवृत्त का जो शेप होगा वो कैसा शेप हो जाएगा हमारा?
इस तरह का। बस अभी आप इतना ही जानिए, क्योंकि ये फास्ट रिवीजन है और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं। अब हम कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फार्मूले के साथ, और आप आसानी से कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिसपे हमारे तीनों जो कॉन्सेप्ट है जहां से क्वेश्चंस आ सकती हैं क्लियर हो जाएगी। प्लस ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये पिछली बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, तो हमारे क्या है ऐसे क्वेश्चन फिर आ सकते हैं या सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, एकदम इजी वे से आपको सिंपल तरीके से आपको बताएंगे और आप समझ जाएंगे। तो देखिए हमारा पहले क्वेश्चन क्या है, बोला त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। हमें क्या क्या दे दिया, पहले वो लिख लेना चाहिए एग्जाम में। हमें त्रिज्या दे दिया, तो त्रिज्या मतलब r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण दे दिया, कोण को हम लोग थीटा से दिखाते हैं, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक है, इतना दिया हुआ है। पूछ दिया चाप की लंबाई, जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट ही है वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। वृत्त के चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम पहला सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला तो कुछ नहीं करना है, चाप की जो लंबाई होता है उसको ज्ञात करने का हमारा एक सूत्र होता है। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है हमारा थीटा बटा में 360 गुणे 2 पाई आर, बस थीटा बटा में 360 गुणे 2 पाई आर। अब वैल्यू रख दीजिए, क्या थीटा की जगह हमें कितना दिया था 60 रख देंगे, नीचे है 360 गुणे 2 पाई की जगह अभी पाई रहने दीजिए, और आर की जगह हमारा कितना है 21 लिख लीजिए, या पाई की वैल्यू अगर लिखना है तो लिख दीजिए, कट जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7। अब जो कटेगा कटा देंगे, देखिए 0 से 0 गया, 6 कम 6, 6 4 पे 36 ये गया, ये 7 लिखे 21 ये गया, फिर 2 से 2 3 6 और फिर 3 से 3 एकम 3। अब हमारा नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर देख लेते हैं क्या बचा। यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, इधर 22 बचा, ठीक है, तो 22 एकम 22, ठीक। हमारा किसमें दिया था, सेंटीमीटर में दिया था, तो हमारी चाप की लंबाई कितनी हो गई 22 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी है, बस क्या था आपको फार्मूला लर्न करना था। अगर आपको फार्मूला लर्न होता तो आप आराम से 3 नंबर, ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में आते हैं, 3 नंबर आराम से पा जाते हैं। अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन कर लेते हैं, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो इसको कैसे हल करेंगे, सब वही है, फार्मूले से, फार्मूला लर्न होगा कर लेंगे। तो आइए पहले फार्मूला लिख लें। तो दोस्तों जो हमारा सेकेंड है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो पहले हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिख लेते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो जो हमारा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है सब वही होता है, जैसे थीटा बटा में 360 गुणे, अब हमने क्षेत्रफल दे दिया, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, बस सॉल्व कर लीजिए। फिर वही चीज थीटा की जगह 60 रख देंगे, नीचे 360 हो गया, गुणे पाई की जगह 22/7, आर का मान हमारे पास कितना था 21, तो 21 गुणे 2 बार आर स्क्वायर है, तो 21 गुणे 21, 0 से 0 कटा देंगे, 6 से ये 6 बार में कट गया, 7 से ये 3 बार में कट गया, 3 से ये 2 बार में कट गया, फिर 2 से 22 हमारा 11 बार में कट गया। हमारा कितना बचा 11 गुणे 21, हल कर देंगे। 21 एकम 21 का 1 हासिल लगा 2, और 21 एकम 21 2 23, हमारा कितना हो गया 231। हमारा सेंटीमीटर था और क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। आप देख सकते हैं कितना इजी से हो गया, बस छोटी छोटी फार्मूले हैं जो हमें लास्ट टाइम रिवीजन करके जाना है, इसीलिए मैं रिवीजन लेके आया हूँ। और भी बहुत सारा मैंने पार्ट बता दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाके देखिए, आपके नंबर जरूर बढ़ेंगे मैथ में अगर आप उनको देख लेंगे तो। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन लगा लेते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब हमें त्रिज्य खंड नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का भी फार्मूला एकदम इजी है, आइए करते हैं। तो इसी में का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। वृत्त खंड, तो जो हमारे वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, पहले उसे लिख लेते हैं, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है हमें थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब जो अभी त्रिज्य खंड का लिखे थे पहले हमें वो लिख लेना है, फिर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये अपने से आपको ऐड कर लेना। ये तो वही है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर
साइन थीटा बस सॉल्व कर देंगे। थीटा की जगह हमारा दिया हुआ था 60 बटा में 360 गुणे पाई की जगह 22 बटा 60, आर की जगह हमारा 21 दो बार है 21 गुणे 21 माइनस 1 बटा 2, आर स्क्वायर की जगह फिर गुणे 21 गुणे 21 और साइन थीटा इनटू साइन थीटा का मान कितना हमारा 60 है। ऐसे लिख लेंगे, जो कटेगा उसे कटा लेंगे। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में कट गया, फिर ये 7 से 3 बार में कट गया, फिर 3 से ये 2 बार में कट गया, 2 से कितने बार में कट गया 11 बार में कट गया। तो यहाँ बचा 11 गुणे 21 माइनस, यहाँ हल कर लेंगे, अभी कुछ नहीं कट रहा है, ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग 1 बटा 2 गुणे 21 गुणे 21 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 441 आएगा, साइन 60 अंश का मान रख देंगे तो साइन 60 अंश का मान आएगा 3 बटा में 2। देख रहे हैं कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 कम 11 का 1 हासिल लगा 1, 11 गुना के 22 1 23, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा, और 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुना के 4 हो जाएगा। कुछ कट नहीं रहा है, एलसीएम लेके अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 4 का एलसीएम हमारा कितना हो गया 4 हो गया, 1 बार में 4 से ले जाएंगे 4 बार में जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, तो 4 कम 4 7 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 गुना के 8 1 9 924 माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा 441 करड़ी में 3। ये हो गया हमारा आंसर। नहीं तो अभी आप चाहे तो और भी कर सकते हैं, करड़ी 3 का मान 1.732 में रख के मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा के 4 से भाग दे सकते हैं, फिर भी वो भी आपका आंसर होगा। तो देखिए कितना इजी से हमने कर लिया इस क्वेश्चन को। अब आपको एग्जाम में क्या देगा, ऐसे सारी चीजें दे देगी, या तो ये पूछ देगा या ये पूछ देगा या ये पूछ देगा, या तो कोई 2 पूछ देगा या तीनों पूछ देगा, मतलब ऐसे दे देगा। तो लगाने का तरीका हमारा ये है। अब कुछ फिगर वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार हमें फिगर बना के दे देता है और वो हमें समझ में नहीं आता, तो उसको भी मैं आपको आसानी से बता दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ जाए। हमारा जो क्वेश्चन रहा, अब चित्र में छाई त्रिज्यखंड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए और फिर ब्रैकेट में दे दिया है पाई बराबर 22/7 आपको रखना है। तो बोलिए चित्र में छाई त्रिज्यखंड, छाई मतलब जो घेरा हुआ हो, तो घेरा वाला हमारा एरिया क्या है, ये जो ये है ना बस इतना मोटा सा, इसका पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए कितना क्षेत्रफल हुआ। तो एकदम आसानी से करेंगे, पहले हमें पूरा देख लेना ये किस चीज की आकृति है, ये आकृति हमारी त्रिज्यखंड की आकृति है। अब त्रिज्यखंड की आकृति में हम देख रहे हैं कि एक तो हमारा बड़ा त्रिज्यखंड है, बड़ा त्रिज्यखंड करने का मतलब ओ ए बी, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, फिर ये पूरा, तो लिख लेंगे पहले एक है इसको समझ लीजिए। और ये हमारा पूरा आपको चित्र बना हुआ दिया है, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये छोटा सा जो दूरी है मोटाई है 3 सेंटीमीटर, कोण दे दिया है 60 अंश। यहाँ पे कुछ नाम नहीं दिया है, तो ए बी सी ओ है, तो यहाँ पे डी लिख दीजिए। अब हम सोचेंगे ये वाला कैसे निकालेंगे, ये हमें दूरी निकालना है, तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, इस बड़े वाले में से जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है उसमें से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड घटा देंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा। फिर से समझिएगा, ये जो बड़ा वाला त्रिज्यखंड है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, उसमें से ये अगर छोटा वाला घटा दें तो हमें ये वाली दूरी निकल जाएगी। तो लिखेंगे छायित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बड़ा त्रिज्यखंड हमारा कौन सा है, बड़ा त्रिज्यखंड है आपका ओ ए बी, लिख लेंगे ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस छोटा कौन सा हो गया ओ सी डी का क्षेत्रफल। आपको समझाने के लिए मैं इतना डिटेल में कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी कर देता, लेकिन आप एग्जाम में ऐसे करेंगे तो एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा, अच्छा नंबर देगा। और भी कहीं गलतियां होंगी तो आपको माफ भी कर सकता है, छोटी मोटी गलतियों को। तो अगर साफ सुथरा लगाएंगे, सिस्टमेटिक लगाएंगे तो एक तरह का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। अब हो गया, अब हम क्या मानेंगे, ये जो हमारी है ना ये त्रिज्या की काम करेगी, मतलब ये हमारा वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र में से ये परिधि है, थोड़ा सा केक वाला हिस्सा ले लिए, उसका पिज्जा वाला हिस्सा, तो ये हमारी त्रिज्या की काम करेगी। तो ये हमारी एक छोटी त्रिज्या काम करेगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम मान लें कि ये
स्मॉल त्रिज्या है और इस केंद्र से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी बड़ी त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, तो हमारा फिर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणे OAB हमारा कौन सा है, बड़ा वाला है, गुणे पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर हम कैपिटल मान लेंगे, माइनस OCD छोटा वाला त्रिज्यखंड है, तो फिर वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र थीटा बटा 360 गुणे पाई। अब इसमें हम छोटा वाला त्रिज्या ले लेंगे, मतलब ये बड़ी लंबाई थी यहाँ से यहाँ तक, वो त्रिज्या का काम करेगी, छोटी लंबाई छोटी त्रिज्या का काम करेगी, इसलिए छोटी त्रिज्या के लिए स्मॉल आर का स्क्वायर। अब हम थोड़ा अपने सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, थीटा बटा 360 इसमें भी है, थीटा बटा 360 इसमें भी है, हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। और क्या चीज कॉमन है, पाई भी कॉमन है, तो हम ले लेंगे थीटा बटा 360 और यहाँ पे इंटू पाई लिख लीजिए, तो यहाँ पे बचा कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए कॉमन ले लिया जाता है और कुछ बात नहीं है, आप यहाँ से भी करके वैल्यू सॉल्व करेंगे वही आएगा। अब थीटा का मान रख देंगे 60 है, यहाँ पे रख देंगे 60 बटा 360, पाई का मान शुरू में ही बोला है 22 बटा 7, आर का मान पूरा बड़ा का मान, तो इसके पूरा बड़ा वाला क्या होगा, यहाँ तक 4 है और ये यहाँ 3 है, तो ये हमें पूरा बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 4 + 3 7, तो ये लेंगे 7 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला तो हमें पता ही है यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 का स्क्वायर। हल कर दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 6 से 6 बार में कट गया, 2 से 2 3 6, ये 11 बार में, तो हमारा बचा यहाँ पे 11 बटा में 3 7 21 और ये 49 7 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग 16। हल कर देंगे इसको 11 बटा 21, यहाँ पे कुछ नहीं साइन है तो गुणा का साइन होता है, 49 में से 16 घटा देंगे, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया, हमारा कितना हो गया 3। अब हमारा किससे कटेगा, 3 से कटा देगा, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, हमारा कितना बच गया ऊपर 11 × 11 मतलब 121 बटा में 7। क्या पूछा था, क्षेत्रफल बताइए, तो हमारा किसमें दिया था पहले, ये सेंटीमीटर में दिया था, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना इजी है और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ऐसे आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टॉपिक आपको मिलते रहेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में काम आएंगे। और एक चीज और, दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी सहायता हो सके। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।